ये वचन है लूका 4 से, पढ़ो जल्दी 4:18। ये उत्साहित करने के लिए आपको आज के लिए, लेकिन जो मैंने बताया वहां में रुकने की क्या है जरूरत है। हम आगे आगे भागते जा रहे हैं। हमें उस विशाल जीवन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो हमारी विरासत है। शैतान को उसको चुराने मत दो। पढ़ो। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हाँ, ये क्या स्टोरी है। जब यीशु मसीह मंदिर में थे, उन्होंने अपने विषय में वचन निकालकर पढ़ना शुरू किया और क्या वचन प्रचार किया? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, हाँ, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए हाँ, मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसीलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के। अब ये वचन प्रभु ने पूरा नहीं पढ़ा। कौन ने? प्रभु ने, अपने यीशु प्रभु। उसके आगे और एक वचन जो यीशु मसीह ने क्या नहीं किया? पढ़ा नहीं। सोचो क्यों नहीं पढ़ा होगा? इसके आगे एक वचन है और जब आप पढ़ोगे ना अभी आपको समझेगा। ये जो 4:18 है ना, यीशु मसीह किसकी भविष्यवाणी पढ़ रहे थे? यशायाह मसीह। निकाल के रखो 61:2। किसके विषय में पढ़ रहे थे? अपने बारे में। सबको बता रहे थे कि प्रभु ने मेरा क्या किया है, और लिखा है मैं उसके प्रसन्न रहने के दिनों का क्या करूं? प्रचार करूं और कंगालों को क्या दूं? सुसमाचार दूं। तो उन्होंने बाइबल बंद कर दी। कहां पर? प्रसन्न रहने के वर्ष पर। लेकिन अब 61:2 में पढ़ो इसका कंप्लीट वचन। 61:2 कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष का रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन। देखो, प्रसन्न रहने और उसके आगे का था पलटा लेने के दिन का, लेकिन प्रभु ने उसको नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? हालेलुया। क्योंकि ये पलटा लेने का समय नहीं था, प्रभु के प्रसन्न रहने का समय था। तो यीशु ने इसलिए वहां बाइबल रोक दी, जबकि उसके आगे का कंप्लीट वर्ड क्या है? पलटा लेने। तो ये प्रसन्न रहने का प्रचार करूं। प्रसन्न रहना इब्री में रिजॉन। क्या है? रिजॉन। वो वर्ष जहां परमेश्वर का अनुग्रह अत्यधिक बढ़ेगा। हालेलुया। क्या समझ में आ रही बात है? यीशु मसीह ने जो कहा कि मैं उसके प्रसन्न रहने के वर्ष का क्या करूं? प्रचार करूं। और ये प्रसन्न रहना क्या है? रिजॉन। और रिजॉन का मतलब क्या है? वो वर्ष जहां परमेश्वर का अनुग्रह अत्यधिक बढ़ता ही जाएगा। किस पर? आप पर और मुझ पर। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने वहां पर रोक दिया। कहां पर? प्रसन्न रहने। पता है क्यों रोक दिया? अभी हम परमेश्वर के रिजान अर्थात उसके प्रसन्न रहने के वर्ष में हैं। अभी भी अभी पलटा लेने का समय नहीं आया। हालेलुया। मतलब अभी भी हम अनुग्रह के समय में हैं। अभी भी अनुग्रह हम पर अत्यधिक बढ़ता ही चला जाएगा। और यीशु ने इसलिए वहां रोक दिया। और परमेश्वर के प्रसन्न रहने के दिन और पलटा लेने के दिन के बीच अभी 2000 वर्ष हो चुके हैं। 2021 वर्ष। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। ये पलटा लेने का समय नहीं चल रहा है, ये अनुग्रह का समय। और उसके बीच के 2000 वर्ष अभी तक क्या हो चुके हैं? बीत चुके हैं। हमारे परमेश्वर इतने लंबे अरसे तक दुख उठाना हमारे परमेश्वर के सब्र जो इसके लिए राजी नहीं है कि एक भी आत्मा नाश हो। हालेलुया। हमारे परमेश्वर का इतने लंबे अरसे तक दुख उठाना हमारे परमेश्वर का सब्र जो इसके लिए राजी नहीं है कि एक भी आत्मा क्या हो? नाश हो। ये प्रभु के पलटा लेने का समय नहीं है। प्रभु बहुत समय से दुख उठा रहे। पता है क्यों? उनके सब्र के कारण, क्योंकि वो नहीं चाहते कि एक भी आत्मा क्या हो? नाश हो। तो ये समय कौन सा चल रहा है? रिजॉन। बोले तो हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। तो अब तक हम अनुग्रह के वर्ष में, प्रभु आपसे और मुझसे प्रसन्न है। किसमें? यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने यीशु का अभिषेक किया हमारे लिए। यीशु हम में, तो प्रभु हमसे क्या है? प्रसन्न है। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। आमीन, आमीन। क्योंकि वो नहीं चाहते कि एक भी आत्मा क्या हो?
नाश हो। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप यह ना सोचिए कि आप परमेश्वर से दूर है और एक ट्रेन की तरह आप नजदीक जा रहे धीरे धीरे धीरे। हालेलुया। आप प्रार्थना करते हैं क्योंकि आप परमेश्वर के नजदीक है, तो आपको संपूर्णता की स्थिति में प्रार्थना करना है, विजय की स्थिति में प्रार्थना करना है। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। काय की स्थिति में प्रार्थना करना है? संपूर्णता और विजय की स्थिति, कि प्रभु मेरे नजदीक है, वो मुझे सुन रहा। वचन भी कहता है धर्मियों पर उसके कान लगे रहते और वो उनके नजदीक रहता है ताकि उन्हें छुड़ाए। उन्हें क्या करे? छुड़ाए। हालेलुया। तो समझ में आया सभी को? आपको और मुझे अब एक जगह रुक जाना है। ये हमारे प्रभु के प्रसन्न रहने का क्या है? वर्ष है। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। पलटा लेने का समय आएगा आपके और मेरे जाने के बाद, ठीक है? और तब प्रभु पलटा लेंगे हर एक से। जब कलीसिया यहाँ से क्या कर ली जाएगी? उठा ली जाएगी। आमीन। हालेलुया। तो ये हम रिजॉन में अभी टाइम है प्रभु के अनुग्रह के, है ना, क्या था? अत्यधिक अनुग्रह बढ़ने के वर्ष। हालेलुया। जो वर्ष जहाँ परमेश्वर का अनुग्रह अत्यधिक बढ़ेगा। विश्वास करें, मैं ऐसे वर्ष में हूँ जहाँ मुझ पर मेरे प्रभु का अनुग्रह बढ़ता ही चला जाएगा। विश्वास, ऐसा आप यकीन कर लो और वचन से सहमत होना शुरू कर दो और रुक जाओ जब तक वो वचन आपके जीवन में क्या ना हो जाए, पूरा ना हो जाए, सक्कर ही नहीं हो। ठीक है? हमने जो भी सीखा उस पर हमें काम करने की क्या है। बोले यीशु प्रभु की। हालेलुया। आमीन। आमीन। बोले यीशु प्रभु की। आमीन। तो आपको एहसास होगा कि बहुत सी चीज छूट गई है पीछे, उसको अब जाने मत दो, नहीं तो ये जीवन इसी स्थिति में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ओके? इसी स्थिति में क्या हो जाएगा? उसको जाने मत दो, प्रभु पे विश्वास करो और उसके वचन से क्या हो जाओ? सहमत हो जाओ। आमीन। हालेलुया। हमें सहमत होना है किससे? प्रभु से, परमेश्वर से, उसके वचनों से, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता और कभी बदलता। तो पलटा लेने का वर्ष यीशु ने इसलिए जिक्र नहीं किया क्योंकि वो अभी तक आया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यीशु ने प्रसन्न के वर्ष में किताब बंद कर दी, तो हमें भी वहां बंद कर देना चाहिए जहाँ यीशु ने बंद कर दिया। हालेलुया। तो ये रिजॉन है प्रभु के अनुग्रह के बढ़ने का वर्ष। आमीन। तो आप पर और मुझ पर अनुग्रह है, किस पर? यीशु मसीह के द्वारा। हाँ, आप खुद को देखेंगे तो आपको अजीब लगेगा, पर जब आप यीशु को देखेंगे तो आप यकीन करेंगे कि यीशु के द्वारा प्रभु आपसे क्या है? प्रसन्न है। मैं इस पर भी कभी बात करूंगा कि प्रभु आपसे, मुझसे यीशु मसीह में प्रसन्न है, हमारी भक्ति से वो प्रसन्न है। हालेलुया। वो उसे ग्रहण कर रहे हैं। आमीन। और वो हमारे नजदीक है। तो हमें सक्रिय करना है, आगे आगे भागते चले नहीं जाना है। बोले यीशु प्रभु की। प्रभु आप सबको आशीष दे।